आपने माजी के तलख तजर्बात को भुला के दूसरी शादी का फ़ैसला किया। आपको भाभी की किस बात ने मुतासर किया? एक तो कोई ऐसे तलख तजर्बात नहीं थे, अब भी एहतराम है, सब कुछ है। आमना एक बड़ी अलाइव, बड़ी एनर्जेटिक खातून है और थकने वाली नहीं है। मेरा जो काम है वो थका देने वाला है। तो जो काम मैंने शुरू किया था वो आमना जैसी एनर्जी उस काम को चाहिए थी। ये अच्छी बात है कि मुलाकात हो गई और बात आगे बढ़ी और हमने मतलब शादी कर ली, घर बनाया। बड़ा अच्छा फ़ैसला था। इनाम भी हमारे सामने है माशाल्लाह। मीना, मयन और संदर की शक्ल में। नाम बहुत जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आमना के ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं, घर भी और हुनर कदा भी। तो ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो हर एक के बस का काम नहीं है। और अच्छी कंपेनियन है बड़ी। प्रपोज किसने किया था, आपने किया था या भाभी ने किया था? पता नहीं मिस हो गया जी। आपने जमाल साहब में क्या देखा? आप इनकी जो आर्ट की सलाहियतें हैं उनसे इम्प्रेस थी या इनकी शख्सियत से मुतासर थी? दोनों से। तो लाइन क्वालिटी, ड्राइंग अच्छी खासी थी, वो तो था ही था। अदरवाइज इज लाइक खामोश ज़रूर है लेकिन इज़्ज़त करने वाला इंसान है बेसिकली। जो सबसे बड़ी बात है। तो आपने जो शादी का फ़ैसला बड़ा अचानक किया, सुबह इकरार हुआ, शाम को शादी भी हो गई, तो इतने झटपट कैसे कर दिया? जो काम करने वाला होता है उसमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना फिर वो गाड़ी चली जाती है और आप स्टेशन पे ही खड़े रह जाते हैं। तो भाभी के तो कुछ जज्बात होंगे ना कि आपने सोचा होगा कि मैं दुल्हन बनूंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी, ये जो है रस्म व रिवाज होंगे, इस तरह का फोटोशूट होगा। अगर इस तरह की होती तो मैं शायद फिर सोचता भी ना। अच्छा। मुझे जब हम जिस दिन शादी कर रहे थे हम, उस दिन मैं हमेशा अम्मी को कहती थी कि मैं खदर के जोड़े में शादी करूँगी, मैं खदर के जोड़े में शादी करूँगी। सो द डे व्हेन एक्चुअली वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड, तो मैं देख रही थी कि मेरे पास क्या ऐसा है जो मैं जल्दी में पहन सकती हूँ। तो मैंने अपना वो खदर वाला जोड़ा निकाला। तो मेरी अम्मी ने ना गुस्सा करना शुरू कर दिया वहाँ पे कि बंदा है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त बंदा बोलता ही रहे ना। तो तुम जो कहती थी कि खदर के जोड़े में शादी करूँगी, आज तुमने खदर का जोड़ा निकाल लिया है ना। वो कबूलियत की घड़ी थी कोई। ये बेमानी चीज़ें हैं। तो असल चीज़ तो वो एक ताल्लुक़ है, वो शेयरिंग है जो आपने तय किया होता है कि आपने ज़िंदगी इस तरह से गुजारनी है, और वो शुक्र है खुदा का अच्छी गुजर रही है। आपने पहला गिफ्ट क्या दिया भाभी को? जी कोई गिफ्ट नहीं दिया मैंने। पेंटिंग? यस। मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई गिफ्ट दिया हो। ना बर्थडेज याद होती है जमाल को, ना गिफ्ट्स दिए हुए याद होते हैं, ना देने वाले प्लानिंग होती है। वो आमना ने खुद ले लिए होंगे। मैं जब हम शहर किसी भी और मुल्क में होते हैं या यहीं पाकिस्तान में और बाज़ार जाना होता है तो इसकी कोशिश ये होती है कि ये मुझे ना ले जाए साथ। अच्छा। इसलिए कि मैं एक ही दुकान में घुस के सारा सिलसिला वहीं कर लेता हूँ, फिर अगली दुकान में मैं नहीं जाता हूँ। तो इसलिए तोहफे वगैरह से मैं दूर हूँ, ज़रा तोहफ़ों से। तो भाभी इस पे गुस्सा नहीं करती? नहीं, वो इनके लिए तोहफे मानी नहीं रखते हैं कोई। हम हर वक्त हम ओकेजन पे तोहफे नहीं लेती हूँ, मैं हर वक्त तोहफे लेती रहती हूँ। ज़ाहिर है आप में और जमाल साहब में एज का डिफरेंस है, तो जमाल साहब बड़े सोबर, मैच्योर और बड़ी पुख्ता शख्सियत के मालिक हैं। तो और आप बिल्कुल इमेच्योर। ऑपोजिट टू द पर्सनालिटी। तो आप बड़ी लाइवली हैं, हंसती खेलती रहती हैं, तो कोई इस तरह लगता नहीं है कि आप जैसे कहीं अकेली हंस रही हैं, जमाल साहब आपके उस तरह साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा। हाँ, उतना हंस नहीं सकते जितने दिल खोल के मैं हंसती हूँ, उतने उस तरह से नहीं हंस सकते, लेकिन मेरा साथ हमेशा देते रहे हंसने में। हंसने में भी यार
खामोश तबीयत होऊंगा, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर रखता हूँ मैं। यकीनन यकीनन। जो कैरेक्टर्स हैं उसमें आपने हमेशा संजीदा से किरदार अदा किए, हालांकि आपको तो रंगीला साहब भी बड़े पसंद थे, बहुत आपको अच्छा पसंद। मजाक रंगीला बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जी। मैंने एक सीरियल किया था हमने, बाजीचा, जी जिसमें मेरा किरदार संजीदा नहीं था, वो कॉमेडी सीरियल था। तो कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है। मियाँ बीवी के दरमियान कभी कभी हल्की फुल्की को नोक झोंक हो ही जाती है, होनी भी चाहिए। तो मनाने में पहल कौन करता है? मैं आप ही करते मुझसे मनाया नहीं जाता। मैं बिल्कुल, बड़ा मुश्किल, ये कमज़ोरी है जी। कौन सी ऐसी खामी है और आप वो बावजूद कोशिश की आज तक ठीक नहीं करवा सकी हैं? नहीं, अभी तो मुझे आदत हो गई है टोटल, जो बाकी भी था, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा बोलती हूँ और जमाल नहीं बोलते, तो मुझे भी कोई चाहिए होता है जो सुन रहा हो। इनकी ये सुन रहे होते हैं और मैं बोल रही होती हूँ। आमना की जगह कोई और शख्स होता तो वो कहते कि जी फजूल खर्च है। हाँ, जितना मैं हूँ वो मुझसे भी ज़्यादा है। ये तो बड़ी अच्छी आदत है। आमतौर पे तो होता ये है कि मियाँ जो है उसकी कोशिश होती है कि मैं पैसे बचा लूँ। हाँ, नहीं, हम बचाने वाले नहीं हैं बिल्कुल। वो जब पैसे आते हैं तो बेचैनी सी फैल जाती है, किस तरह ख़त्म हो। वो हमारे एक दोस्त हैं ज़ुबैर साहब जी। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा मुझे कि आमना यू शुड सेव समथिंग, यू शुड लाइक गेट सम ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी ख़रीदो, ये करो वो करो। तो मैं ज्वेलरी, हम जापान में थे, तो मैंने ज्वेलरी ली, तो मैंने कहा ये देखें ज़ुबैर साहब, मैंने ज्वेलरी ख़रीदी है। कहते हैं ये ज्वेलरी थोड़ी लेने को कहा था, सोने का कहा था कि गोल्ड या कोई ऐसी ज्वेलरी खरीदो जिसमें बचत हो तुम्हारी। मैंने कहा अच्छा अगली बार लूँगी, अभी तो मैंने ले ली। आपको भाभी किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो उस वक्त आप फिर कैसे बताते हैं? को डांट देते हैं, खामोश हो जाते हैं, या मैं एक आध बार बता के खामोश हो जाता हूँ बस। नहीं, शदीद खामोश हो जाती हूँ। हाँ, शदीद खामोश। आप दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, ज़ाहिर है आपका टाइम ज़्यादा गुजरता है बाहर, तो बच्चों को क्वालिटी टाइम फिर कैसे देते हैं? ये बच्चों से पूछें कि क्वालिटी टाइम उनको मिलता है कि नहीं। कभी कभी कुछ ज़्यादा बिजी होते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता, वरना जब भी हम ऑफिस से वापस आते हैं तो हम गेम्स खेल रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं। बाबा से क्या क्या सीखती हैं? बाबा से म्यूज़िक, बाबा से आर्ट, बाबा से कभी कभी अगर कोई स्कूल का काम हो तब भी सीखते हैं। आप क्या सीखते हैं? ये बाबा से जेलस है, ये कहता है कि बाबा से बेहतर आर्टिस्ट है ये। आपको क्या लगता है कि बाबा नहीं आपको सिखाते या आप खुद ही नहीं सीखते? नहीं, बाबा मुझे सिखाते नहीं है। जब मैं उनके पास बैठता हूँ फिर वो टीवी देख रहे होते हैं या फ़ोन पर किसी को फ़ोन कर रहे हैं। खाली एक चीज़ आर्ट में उन्होंने मुझे सिखाई है, वो एंगल है। बस। क्या है? एंगल। अच्छा। एंगल। सो एंगल की आपको समझ आ गई प्रॉपर? स्पेलिंग्स कौन बताता है? मामा। अच्छा यार, तो ये मामा का बेटा है। इसको हमेशा कहते हैं कि ये ना माँ का बेटा है, माँ का बेटा है। तो ये बार बार मेरे पास आ जाते, कहते हैं बाबा मुझे क्यों कहते हैं मामा? मैंने कहा बाबा से पूछना, बाबा आप किसके बेटे थे, बाबा के या मामा के? तो जब बाबा आपको जवाब देंगे ना फिर आपको पता चल जाएगा। सो एक दिन ये गया जाके, वह कहता है बाबा आप अपनी मामा के बेटे थे कि बाबा के? मामा के। तो कहते हैं मामा के। कहते हैं बाबा फिर आप मुझे क्यों कहते हो कि मैं मामा का बेटा? आपको क्या लगता है कि बाबा को फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है या आप? टीवी ज़्यादा अच्छा लगता है? बाबा न्यूज़ देख रहे होंगे और अगर हम चैनल चेंज कर देना तो बाबा उठ जाएंगे, बाबा बोलेंगे चैनल क्यों चेंज किया। अगर वो सो रहे होंगे तब भी अगर हमने ऑफ कर तो बोलेंगे मैं तो सुन रहा था। अगर हम उनसे पूछें कि वो उसमें क्या था, वो बोल देंगे कि जो भी सारा वो बोल रहा था। जब भी हम कहते हैं बाबा हम गेम खेल लेते हैं आपके साथ, वो कहते हैं जी हाँ। और फिर जब हम गेम बैठने खेलते हैं ऊपर से लगे हुए होते हैं। आप इनसे पूछ लें कितनी दफ़ा इन्हें हमें ट्रीट देनी पड़ेगी। अच्छा। हमारे यहाँ पेनल्टी का सिस्टम है। ये तो आज सारे पोल खोल दिए हैं उसने। ये बड़ा गद्दार है।